अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक क्लास का बैड ड्रीम, एक बुरा ख्वाब। इसके अंदर एक बेसिकली एक स्टोरी बताई गई है कि एक शख्स जो है वो ख्वाब देख रहा था और वो पूरी रात ख्वाब देखता रहा। फिर सुबह उसको जब जगाया गया तो उसका ख्वाब टूट गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसी को जो है वो उन्होंने एक चैप्टर की तरह बना के लिख दिया है कि एक शख्स ख्वाब देख रहा है। और ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रेन की आवाज़ें छुक छुक छुक। ट्रेन आहिस्ता-आहिस्ता स्टेशन से बाहर जा रही थी। हर कोई बहुत खुश था। अज़ीज़ साहब और उनका ख़ानदान बिला आखिर एक तवील अरसे से मुंतज़िर सैर के लिए जा रहे थे। ये अज़ीज़ साहब जो हैं वो एक ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है? इन्होंने तकरीबन 3 माह तक इस छुट्टी का मंसूबा बनाया था और इंतज़ार किया था। वो बहुत खुश थे क्योंकि अज़ीज़ साहब के भाई करीम साहब और इनके अहले खाना ने इनके साथ जाने का फ़ैसला किया था। दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। वो अक्सर एक साथ पिकनिक पर जाते थे। लेकिन ये पहला मौका था जब इन्होंने 10 दिन एक साथ गुज़ारने का फ़ैसला किया था। हर कोई अच्छे मूड में था। इन्होंने ट्रेन में पूरा डब्बा मुख्तस करवाया था, जिसके मुंसलिक गुसलखाना था। बड़े इस गाँव के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी सैर का इन्होंने मंसूबा बनाया था। बच्चे ताश खेल रहे थे और मज़ाक कर रहे थे और एक दूसरे को छेड़ रहे थे, यानी कि तफरी का माहौल था। करीम साहब ने अपने भाई से पूछा, इन्होंने किस तरह का घर मुख्तस कराया और क्या ये स्टेशन से करीब है? अजीज साहब ने कहा कि घर स्टेशन से बहुत दूर है और खेतों के करीब वाक़ई है, ताकि वो गांव की ज़िंदगी का सही मायनों में फ़ायदा उठा सकें और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इन्हें घर पहुंचने के लिए एक वैन किराए पर लेनी पड़ेगी। सफ़र आराम से गुजर गया। सुबह वो पटनी पहुंच गए। ट्रेन से उतरते ही हर कोई बहुत खुश था, पुरजोश था। स्टेशन छोटा और गर्द आलूद था। स्टेशन पर सिर्फ एक कूली था, जिसने इनका सामान उतारने में इनकी मदद की। इसने इनसे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अजीज साहब ने जब इसे बताया तो इसने अजीब अंदाज में इनकी तरफ देखा। क्या आपको यकीन है साहब? इसने पूछा। हाँ, अजीज साहब ने कहा। कूली ने इन्हें बाहर ले गया। इसने इर्द गिर्द देखा और एक वैन ड्राइवर को तलाश किया। इसने इसे बताया कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। वैन ड्राइवर का चेहरा अजीब खौफज़दा लग रहा था। क्या आपको यकीन है साहब? इसने पूछा। अजीज साहब समझ नहीं पा रहे थे कि हर कोई ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कूली ने भी यही सवाल पूछा था और अब जो है वो ड्राइवर ने भी यही सवाल पूछा था। ये वो गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहे कि इन्होंने इन लोगों को क्या चीज़ परेशान कर रही है। बहरहाल इन्होंने अपना सामान वैन में डाल दिया और खुद भी सवार हो गए। रास्ते में अजीज साहब ने ड्राइवर को बताया कि इन्होंने 10 दिन के लिए मकान किराए पर लिया है। ड्राइवर ने इन्हें बताया कि इस इलाके के लोगों का ख्याल है कि घर आसेब ज़दा है। अजीज साहब ने हंसते हुए कहा कि वो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखते। जब वो घर पहुंचे तो इन्होंने जल्दी से अपना सामान उतारा, ड्राइवर को अदायगी की और अंदर चले गए। इन्हें घर में कोई अजीब बात नज़र नहीं आई। दरहकीकत वो इन्हें पसंद आया था क्योंकि वो बड़ा और हवादार था। खेतों और गांव का एक अच्छा नज़ारा नज़र आता था। इसमें सोने के लिए 3 कमरे थे। मिस्टर एंड मिसेस और मिसेस अजीज ने एक कमरा ले लिया। मिस्टर और मिसेस करीम ने दूसरा कमरा ले लिया और बच्चों के लिए तीसरा कमरा, जो कि सबसे बड़ा था, वो उन्होंने ले लिया। इन्होंने अपना सामान खोला और दोपहर के हल्के-फुल्के खाने के बाद वो बाहर चले गए और बाग के इर्द-गिर्द शाम को इन्होंने जल्दी रात का खाना खाया और हर कोई बिस्तर पर चला गया क्योंकि वो सब बहुत थके हुए थे। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए। नाश्ते के बाद वो खेतों में चले गए, जहाँ इनकी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। जब इन्होंने इन लोगों को बताया कि वो कहाँ रह रहे हैं तो गांव के लोग हैरान रह गए। इनमें से कुछ ने इन्हें यहाँ तक कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। इसने इससे पहले कि भूत आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। इन्होंने सिर्फ हंसते हुए लोगों को बताया कि भूतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गांव वालों ने कंधे उचकाए और कहा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। और इसी तरह दिन गुजर गए। वो गांव के साफ हवा और खेतों की ताज़ा सब्जियों से लुत्फ अंदोज होते रहे। वो सब सुकून महसूस कर रहे थे और वापस नहीं जाना चाहते थे। एक हफ्ता गुजर गया और फिर अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हो गईं। 7वीं रात करीम साहब बहुत पुरसुकून सो रहे थे। अचानक इन्हें लगा कि कोई इनका कंबल खींच रहा है। इन्होंने सोचा कि ये बिल्ली है, लिहाजा इन्होंने अपना कंबल ऊपर खींचा और सोने लगे। फिर वही हुआ। इस बार इन्होंने कंबल को ऊपर खींचा और अपने
इसे अपने सर और पैरों के नीचे मजबूती से पकड़ लिया। जब इन्होंने इसे ऐसा किया तो किसी ने इसका बिस्तर खींचना शुरू कर दिया। अब वो खौफज़दा होने लगे और समझ नहीं सके कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं सके। यानी कि कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगली सुबह इसने सारी कहानी अपने भाई और अपनी बीवी को बताई, लेकिन किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ ये कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो हंस दिए। शाम को इन इन सब ने खेतों में सैर करने का फैसला किया, जहां लोग काम कर रहे थे। बच्चे शाम की ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इन सब के पास ठंडे पानी से धोए हुए ताज़ा खीरे थे। घर वापसी पर करीम साहब ने कहा कि वो अभी वापस नहीं जाना चाहते। वो लंबी चहलकदमी के लिए जाना चाहते हैं। चुनांचा सब वापस चले गए, जबकि करीम साहब सैर के लिए चले गए। चलते-चलते करीम साहब पिछली रात के वाक़ये के बारे में सोच रहे थे। वो गहरी सोच में थे जब इन्होंने महसूस किया कि कोई इनके पीछे चल रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। अंधेरा हो रहा था। करीम साहब को एक अजीब एहसास हुआ। वो जल्दी से दूसरी तरफ चले गए और वापस घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई और सर उछल पड़ा और इनका रास्ता रोक लिया। यानी उनके आगे एक सर आ गया। इन्होंने जल्दी इन्होंने जल्दी ही अपना रास्ता तब्दील कर लिया और दूसरी तरफ चले गए, लेकिन सर दूसरी तरफ कूद गया। करीम साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और इतने खौफज़दा थे कि सोच भी नहीं सकते थे। चूंकि वो अकेले थे और इन्हें देखने के लिए कोई नहीं था, इन्होंने अपनी आंखें बंद की और घर की तरफ भागने लगे। थोड़ी देर बाद जोर से सांस लेते हुए वो रुक गए और अपनी आंखें खोली। इन्होंने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वो इतनी तेजी से चलने लगे जितने कि इनकी टांगें इनको ले जा सकती थी, और घर पहुंच गए आखिरकार। अंदर जाते ही इन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के साथ वो सांस लेने के लिए कुछ देर के लिए झुके और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अंदर चले गए, जहां बाकी खानदान आराम और गपशप कर रहा था, चाय और बिस्किट पी रहे थे। जब इन्होंने करीम साहब के चेहरे पर खौफ का साया देखा तो इन्होंने इनसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। वो बैठ गए और फिर इन्हें सारी कहानी सुनाई। एक बार फिर इन सब ने इनका मजाक उड़ाया और इन पर यकीन नहीं किया। इनका कहना था कि वो गांव की गपशप को अपने ख्यालात पर हावी होने दे रहे हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि वहां भूत है। अपने दौरे के आखिरी रात तमाम बच्चों के बिस्तर पर जाने के बाद मिस्टर और मिसेस अजीज और मिस्टर और मिसेस करीम खाने की मेज पर बैठे थे। गांव की सैर के बारे में बात कर रहे थे। जब एक बाल जब एक बाल खड़े कर देने वाले वाकये ने इन्हें दंग कर दिया। बाल खड़े कर देने वाला वाकया मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। ठीक है। करीम साहब की कुर्सी के सामने और जनाब अजीज साहब की कुर्सी के पास एक खाली कुर्सी खींची खींची गई, और वो थोड़ी सी इस तरह बैठी कि जैसे कोई कुर्सी पर बैठकर कुर्सी को अंदर की तरफ खींच रहा हो। यानी ऐसा लगा जैसे कोई कुर्सी पे बैठ गया। किसी को वो किसी को नहीं देख सकते थे। कुर्सी की नकलो हरकत के अलावा किसी की मौजूदगी का कोई इशारा नहीं था। ये सब एक दूसरे को घूरते रहे। वो एक लफ्ज भी ना बोल सके और वो सब चीखने लगे। असल में करीम साहब अगले लम्हे नींद से चीखते हुए उठे। यानी कि अब वो ख्वाब देख रहे थे। ठीक है, ये ख्वाब था पूरा। इन्होंने मिस करीम को अपने बिस्तर के पास देखा। जागे करीम साहब, बेहतर है कि आप जल्दी करें। हम अब अपने तवील मुंतज़िर सफ़र के लिए रवाना होने रहे। इन्होंने हैरत से कहा कि क्या हम पहले ही खौफ की इस जगह से होकर नहीं आए। करीम साहब सारी रात सोते रहे थे और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो जागें और सफ़र में इनका साथ दें। अब ये वाज़ेह हो गया था कि वो तमाम होलनाक तजुर्बे सिर्फ इनके ख्वाबों का हिस्सा था। करीम साहब ने मिस करीम का शुक्रिया अदा किया और इन्होंने इन्हें इस इनके बुरे ख्वाब से शुक्रिया अदा किया कि इन्हें इस बुरे ख्वाब से जगाया। तो यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर के अंदर सिर्फ यही बताया गया था कि एक आदमी सो रहा था और सोते हुए उन्होंने ये सब पूरा ख्वाब देखा था। ठीक है। अब हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
जो कि सिर्फ 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हाउ मेनी फैमिलीज वर गोइंग टू दिस ट्रिप। इस ट्रिप के ऊपर कितनी फैमिलीज जा रही थी, कितने खानदान जा रहे थे। या फिर ये सवाल इस तरीके से ही पूछ सकता है, हाउ मेनी डेज डिड मिस्टर अजीज एंड मिस्टर करीम प्लान द ट्रिप। कितने दिनों का इन्होंने मंसूबा बनाया था, कितने दिनों के लिए ये लोग ट्रिप के ऊपर जा रहे थे, मिस्टर अजीज और मिस्टर करीम, क्योंकि इन दो की फैमिली जा रही थी। तो सवाल चाहे दोनों में से कोई सा भी आ जाए, आपका आंसर सेम होगा। टू फैमिलीज वर गोइंग ऑन द ट्रिप, मिस्टर अजीज फैमिली एंड हिज ब्रदर मिस्टर करीम्स फैमिली वर गोइंग टू फॉर 10 days ट्रिप। दो खानदान इस ट्रिप के ऊपर जा रहे थे, जिसमें मिस्टर अजीज की फैमिली थी और उनके भाई मिस्टर करीम की फैमिली थी, और ये लोग 10 दिनों के लिए इस ट्रिप पर जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एडवाइस डिड द विलेजेस गिव टू, ये विलेजर्स होगा, ठीक है, गिव टू मिस्टर अजीज एंड हिज फैमिली। गांव वालों ने मिस्टर अजीज और उनके खानदान को क्या मशवरा दिया था। आंसर है, व्हेन दे टोल्ड दीज पीपल वेयर दे वर लिविंग, द विलेजर वर शॉक्ड। जब उन्होंने बताया उन लोगों को कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ के गांव वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। सम ऑफ देम इवन टोल्ड देम टू लिव बिफोर द गॉस्ट हार्म देम इन सम वे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोगों ने कहा उनसे कि वो वहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि उनको गोस्ट यानी भूत जो है वो कोई नुकसान पहुँचा दे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज मिस्टर करीम फर्स्ट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। मिस्टर करीम का सबसे पहला अजीब एक्सपीरियंस क्या हुआ, उनके साथ क्या वाकया पेश आया। तो आंसर है, मिस्टर करीम वर स्लीपिंग वेरी पीसफुली। मिस्टर करीम जो थे वो बहुत आराम से पुरसुकून नींद सो रहे थे। सडनली ही फेल्ट दैट समवन वर पुलिंग वॉज पुलिंग हिज ब्लैंकेट। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका ब्लैंकेट जो है वो खींच रहा है। ही थॉट इट वॉज अ कैट। उन्होंने सोचा कि ये बिल्ली होगी। सो ही पुल्ड हिज ब्लैंकेट अप। तो उन्होंने ब्लैंकेट जो है वो ऊपर की तरफ खींच लिया। द सेम थिंग हैपेंड दिस टाइम। ही पुल्ड द ब्लैंकेट एंड हेल्ड टाइटली अंडर हिज हेड एंड फीट। दोबारा वही हुआ, यानी कि दोबारा उनका कोई जो है वो कंबल खींच रहा था। तो उन्होंने जो है वो इसको दोबारा ऊपर खींचा और उसको सर और पैरों के नीचे टाइट से दबा लिया। बट समवन स्टार्टेड पुलिंग हिज बेड। मगर अब किसी ने जो है वो उनका बिस्तर खींचना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज करीम सेकंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। मिस्टर करीम का जो दूसरा अजीब वाकया जो उनके साथ हुआ वो क्या था। मिस्टर करीम वॉज वॉकिंग। मिस्टर करीम जो थे वो जा रहे थे, पैदल चहलकदमी कर रहे थे। ही वॉज डेप इन थॉट व्हेन ही फेल्ट समवन वॉकिंग बिहाइंड हिम। वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच के अंदर थे जब उनको ये महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। ही लुक बैक बट डिड नॉट सी एनी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी अ बैड ड्रीम। ये जो स्टोरी है बैड ड्रीम, उसके आखिर में क्या हुआ। तो इसका आंसर है, मिस्टर करीम वॉज ड्रीमिंग। मिस्टर करीम जो थे वो एक ख्वाब देख रहे थे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के आखिर में ये होता है, ही वॉज अवेकन एंड टोल्ड टू गो ऑन आर ट्रिप। उनको जगाया जाता है और ये बताया जाता है कि उनको ट्रिप पर जाना है। ही थैंक हिज वाइफ फॉर वॉकिंग हिम अप फ्रॉम आ नाइटमेयर। वो अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है वो इनको बुरे ख्वाब से जगा लिया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट एवरीवन बिलीव मिस्टर करीम। क्या वजह थी कि कोई भी मिस्टर करीम की बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। Nobody believed in Mr. Kareem because they thought that Mr. Kareem was making fun of them and he was just trying to fool them. कोई भी शख्स जो है वो मिस्टर करीम की बात पे यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मिस्टर करीम जो है वो उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर हमने अच्छी तरीके से रीड कर लिया है। इसके सवाल जवाब छोटे छोटे थे, कुछ सवाल लेंदी हैं लेकिन वो ज़रूरी है वरना बात मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है, सवाल के अंदर जितना पूछा जाए वो रेलेवेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे पूरे शॉर्ट नोट लिखते नहीं होते, सिर्फ वही लिखना होता है जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो जिस कदर मेरी कोशिश होती है कि छोटे से छोटा करके ही लिख दिया जाए, ताकि क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल है तो 2 नंबर के लिए आपने 2 से 3 लाइनें ही लिखनी होती हैं कॉपी की। ठीक है, तो ये टाइपिंग है, तो अगर आप ये याद करके लिखते हैं तो ये कॉपी की भी 3 से 4 लाइनें बन जाती हैं। कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।